हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक बच्चों देख लिया था, जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। अब हम करेंगे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स. Vinod's capital is 1 lakh and Mohan's capital is rupees 60,000. Interest on capital is payable at the rate 6% per annum. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमको रेट दे दिया गया है 6% पर एनम से पेमेंट करना है। विनोद इज टू गेट सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ. विनोद को 3,000 पर मंथ की सैलरी मिलनी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000. ठीक है, हमें क्या करना है? प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कब हमें कुछ ईयर दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, डेबिट साइड हो जाएगा पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। चलिए तो अब देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000। तो 80,000 रुपये कहाँ आ जाएगा? हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय नेट प्रॉफिट कितना है? 80,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? विनोद्स कैपिटल इज 1 लाख एंड मोहन्स कैपिटल इज 60,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट 6% पर एनम. तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो विनोद एंड मोहन। तो विनोद का बच्चों कितना कैपिटल है? 1 लाख। ठीक है, और ये ओपनिंग कैपिटल है, कुछ भी डेट नहीं दी है तो पूरे साल का मान के चलेंगे। तो विनोद के 1 लाख पे लग जाएगा इंटू 6/100 एंड मोहन का 60,000 पे लग जाएगा इंटू 6/100। चलिए तो 1 लाख पे 6% कितना हो गया? 6,000। ठीक है, और 60,000 पे 6% कितना हो गया? 3,600। तो ये कितना हो जाएगा? 9,600। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने निकाल लिया। उसके बाद और क्या है? विनोद इज टू गेट सैलरी ऑफ 3,000. तो विनोद को सैलरी मिलेगी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू सैलरी। ठीक है, ये मिल जाएगी किसको? विनोद को। और 3,000 पर मंथ है, तो 3,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 3,000 इंटू 12 36,000। क्लियर हो गया इतना? चलो बस यही सारे अप्रोप्रिएशंस थे, और तो कोई अप्रोप्रिएशन है नहीं। तो अब सीधे यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? टू डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, कितना हो जाएगा? 80,000 माइनस 9,600 माइनस 36,000, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 34,400। अब इसको बांट देते हैं हम किस में? दोनों में, विनोद और मोहन में।
ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर विनोद का कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। विनोद मोहन का कुछ भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, तो हम इक्वली बांट देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना हो जाएगा ये? 17,200, 17,200। ठीक है, तो इसको हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं 34,400। चलिए, तो बस ये आपका बन गया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पर हम टोटल लगा लेते हैं। यहाँ का भी टोटल आ जाएगा 80,000, 80,000। ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो बेसिक सा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, X, Y and Z are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. Fixed capitals of the partners were 5 lakh, 5 lakh and 2,50,000। ठीक है, तो एक्स वाई जेड 2:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे। एक्स का कैपिटल 5 लाख, वाई का कैपिटल 5 लाख और जेड का 2.5 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर annum के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। जेड इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। ठीक है, तो 2,000 पर मंथ की सैलरी जेड को देनी है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आफ्टर डेबिटिंग जेड्स सैलरी वॉज 4 लाख। तो बच्चों नेट प्रॉफिट जो था, ठीक है, उसमें से जेड की सैलरी माइनस करके ये प्रॉफिट आ रहा है क्या? 4 लाख। तो सीधे सीधे बच्चों हमें अब जेड की सैलरी डेबिट करनी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इस नेट प्रॉफिट में से एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी बाय नेट प्रॉफिट, और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगी आफ्टर डेबिटिंग जेड्स सैलरी। ठीक है, कितना आ रहा है? 4 लाख। तो नेट प्रॉफिट आ रहा है 4 लाख का। ठीक है, जेड सैलरी डेबिट कर चुके हैं, तो अब दोबारा से डेबिट नहीं करेंगे। तो अब हमें और क्या अलाउ करना है? बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक, तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट, वाई का कैपिटल अकाउंट और जेड का कैपिटल अकाउंट। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड कितने कितने थे? 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 10% से। ठीक है, तो हम लगा लेंगे, ये हो जाएगा 5 लाख इंटू 10%, ये हो जाएगा 5 लाख इंटू 10%, और ये हो जाएगा 2,50,000 इंटू 10%। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 50,000, 50,000। एक्स को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, वाई को देना है, और 25,000 जेड को देना है। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50, 50 और 25, 1,25,000। ठीक है, तो बस अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? 2 डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारा लिख देते हैं यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट।
चलिए तो लगाते हैं बच्चों टोटल, ठीक है। जेड की सैलरी डेबिट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट में से एडजस्ट कर चुके हैं उसको हम। कितना आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल? 4 लाख, ठीक है। तो 4 लाख में से जब हम 1,25,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,75,000। अब 2,75,000 हमारा लास्ट पीस ऑफ केक है जिसको हमें 2:2:1 के रेशो में बांटना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 2,75,000 इंटू 2/5, 2,75,000 इंटू 2/5 एंड 2,75,000 इंटू 1/5। आ रहा है समझ में? चलो ये हो जाएगा 1,10,000, ये भी हो जाएगा 1,10,000 और ये हो जाएगा 55,000, ठीक है। तो इस तरह से 2,75,000 को आप तीनों में बांट दोगे। एक्स को 1,10,000, वाई को 1,10,000 और जेड को 55,000 मिलेगा, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट इतना ही आ रहा है हमारा 2,75,000। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आगे आ जाते हैं। अब एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं विथ कैपिटल्स ऑफ 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दोनों के कैपिटल दिए हुए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड एट द रेट 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम से देना है। वाई इज टू बी अलाउड an annual salary of 60,000 which has not been withdrawn। तो Y को 60,000 रुपए की सैलरी देनी है, ठीक है, जो अभी तक उसने विड्रॉ नहीं की है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी वॉज 2,40,000, ठीक है। तो ये 2,40,000 क्या कब आया है? जब Y की सैलरी इसमें से माइनस कर दी है, ठीक है। अब प्रोविजन ऑफ 5% of the net profit is to be made in respect of commission to the manager, ठीक है। तो 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट को आपको क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना है। क्लियर है? लेकिन ये बनाना है नेट प्रॉफिट पे। क्लियर हो गया इतना? चलो तो अब एक काम करते हैं बच्चों, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा रहेगा बट एक हमें बनाना पड़ेगा क्या? वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में मैं रफ में बना देती हूं एक P&L अकाउंट, ठीक है। अब यहां पर बच्चों क्या बोला गया है? जो मैनेजर्स कमीशन होता है, कमीशन है वो हमें नेट प्रॉफिट पे 5% निकालना है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों क्या बोला गया है? हमें नेट प्रॉफिट दिया है आफ्टर वाई सैलरी 2,40,000, ठीक है। तो हमारा एक्चुअली हमारा जो प्रॉफिट है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर वाई सैलरी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2,40,000 आफ्टर वाई सैलरी था। तो इसमें जो हमने सैलरी डिडक्ट की है वो वापस से ऐड कर देते हैं। कितना हो रहा है? 60,000, ठीक है। तो 60,000 का मेरा ये हो गया। तो मेरा टोटल नेट प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों? 3 लाख आ गया, ठीक है। और मुझे मैनेजर कमीशन देना है, टू मैनेजर्स कमीशन। तो मैनेजर्स कमीशन जो है वो लगेगा किस पे? नेट प्रॉफिट पे, ठीक है। नेट प्रॉफिट
इंटू 15%। ठीक है, तो 3 लाख रुपए मेरा नेट प्रॉफिट आया है। ठीक है, 3 लाख पे 15% लगाओ, कितना आया? सॉरी, 3 लाख पे है कितना? 5% है। ठीक है, तो 3 लाख पे 5% है बच्चों, है ना। 3 लाख पे 5% लगाओ, कितना आया? 15,000। ठीक है, तो मैनेजर्स कमीशन बच्चों इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए हम पीएनएल अकाउंट में निकाल रहे हैं और हमें नेट प्रॉफिट पे निकालना है, तो इसलिए जो हमें आफ्टर वाई सैलरी दिया है उसको हमने एक्चुअली, जो हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट है वो हमने निकाल लिया वाई की सैलरी उसमें जोड़कर। तो हमारा नेट प्रॉफिट 3 लाख आ गया। ठीक है, जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट था, और उस पर 5% से निकाला हमने मैनेजर्स कमीशन 15,000। तो अब हमारा आएगा ये टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। कितना हो रहा है ये हो रहा है हमारा 3 लाख। तो 3 लाख में से माइनस करो 15,000, कितना हो गया? 2,85,000। ठीक है, अब ये 2,85,000 हम कहाँ लेके जाएंगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, कितना? 2,85,000। यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, तो जब आप वर्किंग नोट नंबर 1 देखोगे, लिखोगे, तो एग्जामिनर जाके रेफर करेगा वर्किंग नोट नंबर 1 पे और देखेगा कि अच्छा आपने 2,85,000 ऐसे निकाला है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट अब आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ले लिया, पीएनएल से लेकर आ गए। अब जो जो चीज़ें हैं सब लिखते जाओ। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं बच्चों एक्स और वाई को, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई's कैपिटल अकाउंट। चलिए, तो दोनों के कैपिटल कितना है? एक का 8 लाख है, एक का 6 लाख है, और उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8 लाख इंटू 5%, और यहाँ पर हो जाएगा 6 लाख इंटू 5%। कितना हो जाएगा ये? 40,000। और ये हो जाएगा 30,000। ठीक है, तो आपका 70,000 जो है वो हो जाएगा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमें वाई को एनुअल सैलरी देनी है 60,000। ठीक है, तो क्योंकि अब बच्चों हम लोगों ने नेट प्रॉफिट में वापस से वो सैलरी जोड़ दी थी, इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं? प्रॉपरली उसको वापस से डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 2 वाई's सैलरी। कितना है हमारा? 60,000 पूरे साल का। चलो और देखते हैं। तो वाई की सैलरी भी हो गई। बस, तो सारी चीज़ें बच्चों हम लोगों ने अकाउंट फॉर कर ली। अब बस हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है कि हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट और ये हो जाएगा वाई's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कितना आ रहा है टोटल? 2,85,000। तो 2,85,000 माइनस 70,000 माइनस 60,000 कितना हो गया?
1,55,000। तो अब 1,55,000 को जब आप डिवाइड करोगे किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1,55,000 इंटू 3/5 और ये हो जाएगा 1,55,000 इंटू 2/5। तो ये आपका हो जाएगा 93,000 और ये हो जाएगा आपका कितना, 62,000। क्लियर हो गया इतना। और ये आपका टोटल आ जाएगा 2,85,000। ठीक है, तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। 93,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्स एंड वाई का 62,000, तो परफेक्ट आया है। और प्रोविजन फॉर मैनेजर्स कमीशन हमारा कितना है, 15,000। ठीक है, तो इसको आप लिख लो, टू मैनेजर्स कमीशन की जगह लिख लो टू प्रोविजन फॉर मैनेजर्स कमीशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो नोट कर लो बच्चों, पहले वर्किंग नोट देख लो। P&L अकाउंट हमने बनाया, जो एक्चुअली नेट प्रॉफिट था, वाई की सैलरी के पहले वो निकाला, क्योंकि वाई की सैलरी है P&L अप्रोप्रिएशन में आना चाहिए। ठीक है, दैट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो इसीलिए उसको हम P&L अकाउंट में वापस से ऐड बैक कर रहे हैं। हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं, उसमें से हमारा जो और खर्चा प्रोविजन बनाना बचा था मैनेजर्स कमीशन, वो हमने बनाया नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करके। और फिर हमारा आया बच्चों क्या, 2,85,000 आ गया, जो हमें ट्रांसफ़र करना था P&L अप्रोप्रिएशन में। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया मेन, उसमें नेट प्रॉफिट हम P&L अकाउंट से लेकर आए और फिर जो भी अप्रोप्रिएशन हमें करने थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वाई की सैलरी का, वो हमने किया। और उसके बाद हमने अपना डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लिया 1,55,000 को, जिसको हमने 3:2 के रेशियो में एक्स और वाई में बांट दिया, तो 93,000 और 62,000 उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया। क्लियर हो गया इतना। चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने ये देख लिया क्वेश्चन नंबर 15 भी। तो आज के लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चंस देख लिए, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।